हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव सिचुएशन स्पेसिफिकली। तो हम वो चेक करेंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं रीडिंग करूं क्योंकि बहुत टायर्ड हूं। बट फिर भी मुझे लगा कि हाँ, आप लोग वेट करेंगे और हर कोई एक दिन अगर वीडियो नहीं आता है तो कंटिन्यूअसली कमेंट्स आता जाता है कि भैया आज रीडिंग नहीं आएगा क्या, या सर आज रीडिंग नहीं आएगा क्या। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि यार सभी वेट करेंगे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक रीडिंग आज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज कोई क्वेश्चन नहीं है। रीडिंग कैसा लगा वो ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में, और जो भी आपका मन करे आप बोल सकते हो। बस आज कोई क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे द रीसेंट पास्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे द रीसेंट पास्ट, पास्ट में क्या हुआ है। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप ही का कच्चा चिट्ठा निकलने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ द रीसेंट पास्ट, ओके, द current situation, present situation and the future. wow, okay, okay. एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तो रीसेंट पास्ट में मैं देख रहा हूं द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक सडनली आपके जिंदगी में एक हलचल शुरू हुआ है, या आपके लव लाइफ में एक हलचल शुरू हुआ है, या बेचैनी बहुत ज्यादा आपके अंदर है या बढ़ चुका है। ओके, आप बहुत बेचैन हो गए हो सकता है बहुत दिनों से यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर बट यू आर नॉट गेटिंग दैट। आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर भागते हुए आपके पास आए, या जल्द से जल्द आप लोगों का बातचीत हो, जल्द से जल्द चीजें क्लैरिफाई हो, जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है वो ठीक हो जाए। बट ऐसा शायद नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो यू वॉन्ट टू क्लियर द एयर। ओके, आप चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन हिडन है या जो भी प्रॉब्लम है वो सब साफ हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से मूव कर पाओ टूवर्ड्स द लव, टूवर्ड्स योर लव। ओके, या टूवर्ड्स द लव सिचुएशन। आप या फिर आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से आपके पास आ सके, जो आप उनके लव हैं। ओके, बेसिकली ऐसा ही आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से कुछ हो, और थोड़ा सा बेचैनी भी है। लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. Why this Knight of Swords is here? Let's see. Why this Knight of Swords is here? हम हर कार्ड को दो दो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ओके। Knight of Swords being clarified by the Strength card, yes, and the Judgment card. मेरा रीडिंग कितना भी मैं टायर्ड रहूं फिर भी गलत नहीं होता। बेसिकली आपके पार्टनर होल्ड बैक करके रखे हैं अपने आप को। वो चाहते हैं, उनके अंदर अर्ज, इट्स नॉट अर्ज, इट्स अर्ज है। मतलब उनके अंदर एक चाहत है कि वो आपके पास आए, वो सब कुछ ठीक ठाक कर ले, आपको भी सॉरी बोले, और सब कुछ आप भी सब भूल जाए, वो भी सब भूल जाए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीजों का शुरुआत करें। दिस इज व्हाट दे वांट बट दे आर नॉट डूइंग इट। ओके, अब हो सकता है इंटेंशनली शायद वो नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है शर्मा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से। बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है। देयर एक तरह से देयर होल्डिंग बैक। उनके अंदर वो पावर है,
वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं, और बिकॉज वो कुछ कर नहीं रहे हैं यू आर गेटिंग वेरी बेचैन कि बहुत दिन हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, अभी भी रिश्ते में कोई वैसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, अगर नो कांटेक्ट है तो अभी भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत तरह का अपने अपने हिसाब से सिचुएशन को लीजिएगा। सो यहाँ पे वही मैं देख रहा हूं कि यू वांट द पाथ टू गेट क्लियर। ओके, आपका रास्ता आप चाहते हो क्लियर हो जाए ताकि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो। ओके, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, ये इंसान आपको कम्युनिकेट कर पाए। सो अभी ये था आपका रीसेंट पास्ट। ओके, प्रेजेंट में मैं देख रहा हूं बिकॉज रास्ता बंद है, बिकॉज स्टक एनर्जी है, बिकॉज आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपको रीच नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग। सो यू स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, प्लीज जो भी हैं आप, यूनिवर्स जो भी है, प्लीज मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मैं इतना दिल से आपसे प्रेयर करता हूं, प्लीज मेरे पार्टनर को, मेरे इंसान को मेरे तरफ भागते हुए उसको धक्का मार मार के मेरे तरफ लेके आइए। ओके, या उसको पुश कीजिए, उसको धक्का मारिए ताकि वो कुछ करे, वो हिले हिले डुले, कुछ तो करे। सो यू आर बिग टाइम, यू आर लाइक हाई टाइम, यू आर मैनिफेस्टिंग कि ये इंसान, मैं जानता हूं कि ये इंसान मुझे चाहता है या चाहती है, ये इंसान की तरफ मेरा इतना अट्रैक्शन है, इस इंसान के साथ, इस इंसान को पता है कि मैं कितना इस इंसान से प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, बट फिर भी ये इंसान अपने आप को होल्ड बैक करके रखते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, हमेशा एकदम स्टक होके बैठे रहते हैं, बुत बन के बैठे रहते हैं। तो हे ईश्वर, आप इसको धक्का मारो और कुछ करो। ओके, मेरे जिंदगी के अंदर मसाला लेके आओ। सो दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। लेट्स क्लैरिफाई दिस मैजिशियन। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। अभी मेरा थकान दूर हो गया क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग चल रहा है, अभी मसालेदार रीडिंग है, तो मेरा थकान भी दूर हो गया। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस मैजिशियन कार्ड। वाओ, okay, it's been clarified by the temperance card and the empress. Again I repeat, कितना भी मैं थका हारा, कितना भी मैं टायर्ड रहूं, मेरा रीडिंग गलत उतना होता नहीं है। द टेम्परेंस कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड, आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो इस इंसान के साथ। ओके, आपकी जिंदगी में प्यार आए, यू आर मिसिंग लव, यू आर मिसिंग रोमांस एंड यू वांट दैट बैक। यहाँ पे कप्स, यहाँ पे कप्स, यहाँ पे प्यार। ऑब्वियसली आप इमोशनली यू आर नॉट फुलफिल्ड। ओके, आप चाहते हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिले, रिकॉन्सिलिएशन हो। और क्यों इतना लेट हो रहा है? द टेम्परेंस कार्ड एंड द स्ट्रेंथ का, व्हाई इट इज सो लेट? ये इंसान इतना कुछ चाहते हैं, ये इंसान अगर इतना प्यार करते हैं मेरे से, इतना लेट क्यों ये इंसान भागते हुए मेरे पास नहीं आ रहे हैं? Wow. So you are like big time, you are currently you are manifesting के कोई भी दिन हो, कुछ भी हो, I think you are doing some ritual also. I think आप manifestation कोई ritual कर रहे हो, कोई practice कर रहे हैं। Okay? पूजा पाठ हो सकता है, कोई ritual, specific ritual हो सकता है, specific chanting हो सकता है, specific prayer हो सकता है। Okay? अब और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। I think you are trying that. आप कर रहे हो डेली बेसिस पे ऐसा कुछ स्पेल वर्क, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ऑन अ पॉजिटिव नोट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट यू आर डूइंग सम पूजा और डूइंग सम रिचुअल काइंड ऑफ थिंग, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। ओके, ताकि आपके पार्टनर जल्दी जल्दी से वापस आए और भगवान सुने आपका प्रेयर और थोड़ा जल्दी जल्दी चीज हो। टेम्परेंस इज अ वेरी लेट कार्ड और यू डोंट वांट के और लेट हो। यू लाइक बिग टाइम, ये तीनों मेजर अरकाना है, ये तीनों मेजर अरकाना है। सो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, मतलब लाइक बिग टाइम यू आर मैनिफेस्टिंग प्यार, प्यार और प्यार। मुझे प्यार चाहिए भगवान, प्लीज मेरे जिंदगी में प्यार लेके आओ, मेरे पार्टनर को लेके आओ, प्लीज रिकॉन्सिलेशन करवा दो। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, फॉर योर फ्यूचर यहां पे मैं देख रहा हूं द हायरोफाइट, शादी, शादी एंड शादी।
लेट्स क्लैरिफाई द हायरोफेंट, फिर हम आगे बोलते हैं. वाओ, अब मेरा थकान चला गया. Okay, very interesting reading. Let's see. Let's clarify this Hierophant. Why this Hierophant is here? Let's see. What is the future? What is coming next? आज सभी कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लग रहा है रीडिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. लेट्स सी. द हायरोफेंट बीइंग क्लैरिफाइड बाय द चैरियट एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. और कुछ बोलने का दरकार है मुझे? थर्ड टाइम. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है. द चैरियट, द हायरोफेंट एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स बोथ आर मूवमेंट कार्ड्स. ओके, यहां पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यू वांट कि वो इंसान अपना लक्ष्य थाम ले. यू आर देयर गोल. ओके, आपके तरफ फोकस करे और भागते हुए विद अ प्रपोजल, विद अ मैरिज प्रपोजल, खास करके विद अ मैरिज प्रपोजल वो आपके तरफ आए. यू वांट दैट. और फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि इस इंसान का आपके तरफ विद अ मैरिज प्रपोजल आते हुए. ओके, करेंटली दे आर सेटिंग देयर गोल्स. ओके, एक तरह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हम आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, फ्यूचर में हम एक साथ हो सकते हैं. बट अभी गोल सेटिंग किस्म का ये तीनों मेजर अरकाना. ओके, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस, जितना भी कार्ड मेरे सामने है आज, सब मेजर अरकाना है. सारे के सारे मेजर अरकाना से. सो इट्स अ बिग टाइम, इट्स अ बिग, क्या बोलूं मैं, इट्स अ रियलिटी विच इज हैपनिंग. आई थिंक आज का रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करेगा क्योंकि ये सारा मेजर अरकाना है और मेजरली दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं तो इतने सारे मेजर अरकानास नहीं आते. एक भी नॉर्मल कार्ड नहीं है. देयर इज नो माइनर अरकानास, ऑल आर मेजर अरकानास. मेजरली दिस एनर्जी विल रेजोनेट विथ ऑल ऑफ यू. ओके, सो यहां पे फ्यूचर में मैं देख रहा हूं समवन विल कम टूवर्ड्स यू विथ अ वेरी ब्यूटिफुल मैरिज प्रपोजल, खास करके. और एक पैशनेट तरीके से चीजों का आप दोनों के बीच में शुरुआत हो सकता है. और कोर्ट मैरिज, इस तरह की चीजें होने के चांसेस है, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा. ओके, यहां पे टेम्परेंस कार्ड है, यहां पे चैरियट है, यहां पे स्ट्रेंथ है. तो थोड़ा वक्त इस चीज में लग सकता है, बट डेफिनेटली ऐसा होगा. ओके, डेफिनेटली ऐसा होगा. और मुझे जितना लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर सकता है. ओके, सभी के साथ शायद नहीं करे, बट कुछ कुछ लोगों के साथ, और वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जितने भी लोगों के साथ करेंगे डेफिनेटली ये हो सकता है. ओके, शादी तो आप लोगों का तय है, इतना तो मैं बोल सकता हूं. शादी का फ्यूचर एकदम शादी दिख रहा है मुझे. अब ये इस इंसान के साथ होगा, किसी और इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है ये इंसान प्रपोजल लेके आए, बट तब आप इस इंसान को मना कर दे. ऐसा भी हो सकता है कि तब आपको इस इंसान का दरकार ना पड़े, या तब आपको फील ना हो कि नहीं अभी अभी क्या काम है तुम्हारा, जब मुझे दरकार था तब तो तुम आए नहीं. सो हो सकता है आप तब रिजेक्ट कर दो. बहुत कुछ हो सकता है. ओके, लेट्स सी द साइंस. वाओ, लेट्स सी द साइंस. ये आपका साइंस हो सकता है, ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. अगर नहीं रेजोनेट करता दैट्स फाइन. रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. साइंस वाले लोगों के लिए हो सकता है इस रीडिंग में या पूरे वीडियो के अंदर कोई ना कोई खास मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस होगा इसमें, तो वो आप लोगों के लिए हो सकता है. अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये रीडिंग तो है ही. ओके, वाओ, ओके. एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. फायर साइंस टॉरस. टॉरस अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो टॉरस. फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. टॉरस मेरे मुंह से निकला था तो टॉरस, यहां पे टॉरस है भी, द हायरोफेंट. इट्स अ टॉरस एनर्जी. तो दो बार ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से टॉरस निकला है और एक तो टॉरस है ही,
तो टॉरस के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा। एरीज लियो सजिटेरियस, सजिटेरियस, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन एंड टॉरस वर्गो केप्रिकॉन। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। ओके, देर इज नो वाटर साइन। एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस एंड अर्थ साइंस टॉरस वर्गो केप्रिकॉन। ओके, एंड साइंस जो है वो है टॉरस एंड सजिटेरियस। बाप रे। ओके, नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है आज। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी। यूनिवर्स इज कॉलिंग। ओके, इफ यू आर डिप्रेस्ड, ओके, अगर आप सैड है, अगर आपका ऐसा मन होता है कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार जिंदगी में नहीं आएगा, मेरे लाइफ के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, मेरे लाइफ में जो भी आएंगे वो मुझे छोड़ के अल्टीमेटली चले जाएंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलो, इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलो। ओके, नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाले हैं। ओके, आपका जीवन साथी जो है वो जरूर आपकी जिंदगी में आएंगे, बट आपको इस नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर आना होगा। हर सिचुएशन का सल्यूशन ये नहीं कि आप उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाए, ओके, या फिर आप अपने माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करें और उस कंफ्यूजन के चक्कर में आप किसी को छोड़ के चले जाए, या फिर कोई आप रिलीज कर दो कुछ चीजें। ऐसा कभी जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, आपको कंफ्यूजन से बाहर आना होगा, आपको नेगेटिविटी से बाहर आना होगा, आपको खुश रहना होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, बी हैप्पी इन योर ओन लाइफ, बी वेरी हैप्पी, जितना हो सकता है खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए और इस नेगेटिविटी से, इस दुखी आत्मा वाले रूप से बाहर आइए, कंफ्यूजन से बाहर आइए। You can attract a very beautiful person in your life. Okay, so this is the guidance for you. यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस है, बट बहुत ही समझदार स्मार्ट गाइडेंस है। ओके, कि आपको खुश रहना होगा। इट्स अ बेसिक गाइडेंस कि यू हैव टू बी हैप्पी। Once you are happy, you will attract good people, you will attract good energies. Okay, so ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी थोड़ा बहुत मैं अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए जो भी आपको बोलना है, रीडिंग कैसा जा रहा है, और कुछ अगर बोलना है, कुछ सजेशन अगर देना है, क्या किस किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो रीडिंग्स, वो भी आप बता सकते हैं। कोई भी चीज़ आप आज तो कोई सवाल किया नहीं, मैं कल सवाल करूंगा, तो आज कुछ भी आप बोल सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और जो कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट।